नमस्कार दोस्तों। माँ काली और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज का विषय यह है कि सवारी हमारे शरीर पर आती तो है पर बोलती नहीं। या हमारे शरीर पर कौन आ रहा है ये हम कैसे पता करें। आज मैं आपको बता दूं कि सवारी कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि किसी के भी शरीर पर आ गई और खेलने लगी। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर पर सवारी आती है। सवारी का अर्थ है शक्ति का प्रदर्शन, अर्थात वो प्रकट होती है उस समय पर जिस समय पर भक्तों को उनकी आवश्यकता होती है। जैसे कोई भक्त चौकी लगाता है तो वो सवारी के रूप में वह शक्ति प्रकट होती है, लेकिन वह आती है ये कहना गलत है। वो तो 24 घंटे भक्त के शरीर में रहती है, वो भी सक्रिय रूप में। अब ये बात है कि सवारी आती है पर बोलती नहीं, या हम नहीं जानते कि किस देवता या किस देवी की सवारी है। दोस्तों, अगर सवारी आपके शरीर पर आती है तो सवारी उसी देवी देवता की आएगी जिसकी आप सेवा लगाते हैं। किसी अन्य देवता की सवारी तो आएगी नहीं। जिसकी आप पूजा करते हैं उन्हीं की सवारी आएगी, आपके इष्ट की आएगी। अगर आपके परिवार में कोई कुल देवता या कुल देवी हैं तो उनकी सवारी आएगी, और पितरों की भी सवारी आती है। और जो सवारी आती है वो बोलती नहीं, चाहे वो भले ही नहीं बोलती लेकिन कोई न कोई संकेत अवश्य देती है, किसी न किसी रूप में। वो स्वप्न के माध्यम से भी हो सकता है और प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। जैसे आपके शरीर में माँ दुर्गा की सवारी आती है, माँ दुर्गा की आप पूजा करते हैं, और एक सवारी आती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि सवारी किसकी है, तो माँ दुर्गा आपको सांकेतिक भाषा में बताएंगी कि मैं तेरे शरीर पर आ रही हूँ। वो स्वप्न में दर्शन देंगी एक कन्या के रूप में, या फिर आपको स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जैसे लाल वस्त्र दिखाई देगा, छोटी कन्या लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई देगी, या कोई 16-17 साल की युवावस्था की लड़की आपको दिखाई देगी, लाल चुनरी नारियल आपको दिखाई देगा। इस तरह से माँ दुर्गा अपने संकेत देंगी कि मैं तेरे शरीर पर आती हूँ। अगर आपके मन में इच्छा है और आप जानना चाहते हैं तो जिसकी आप सेवा करते हैं उसी में मन लगा करके, जैसे कि आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं और आप फिर भी पता नहीं कर पा रहे कि सांकेतिक रूप से भी, तो आप ऐसा कीजिए कि उसी के दिन, जैसे कि आप भगवान शिव का कर रहे हों तो सोमवार के दिन, और माँ दुर्गा का कर रहे हों तो अष्टमी के दिन, और माँ काली का करते हैं तो शनिवार के दिन। इस तरह जो भी उनका दिन है उसी दिन आपको ये करना है कि आपको 11 या 21 रुपये लेने हैं, भोग रखना है। जब आप पूजा करेंगे उस समय पर कोई भी भोग मीठे में रखना है, एक दीपक रखना है और एक दूर्बा आपको रखनी है। और माँ दुर्गा जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं उनकी से आप प्रार्थना कीजिए पैसे रख कर, हे भगवान या हे माता, अगर आप मेरे शरीर पर आते हैं तो आप मुझे 1 सप्ताह के अंदर किसी न किसी रूप में, मुझे सांकेतिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आप मुझे ज्ञान कराएं कि क्या वास्तव में आप मेरे शरीर पर आते हैं या कोई दूसरी शक्ति है जो मेरे शरीर पर आती है। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके देवता आपको सांकेतिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बता देंगे कि आपके शरीर पर वो ही हैं या किसी भूत प्रेत की सवारी आती है। ये बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर पर किसकी सवारी आती है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी पूजा, बिना किसी सेवा की भी सवारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर ऐसा होता है कि जिनके ऊपर सवारी आती है वो सवारी अधिकांशतः बोलती ज़रूर है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि सवारी ना बोले, चाहे वो जयकारा लगाए, अपना नाम पुकारे, कुछ भी कहे, वो कोई भी भाषा बोले, लेकिन वो ये बात ज़रूर बताएगी कि वो कौन है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भक्त होता है और चौकी होती है तो चौकी और भक्त एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, और आप किसी चौकी पर जाते हैं
और आपके शरीर पर कोई सवारी है, तो उस चौकी का, उस भक्त का यही कार्य है कि सवारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करना, जो नहीं बोलता उसे बुलवाना और जो संकट है उसे निकालना, उसका यही कार्य होता है। और अगर वो ये कार्य करने में सक्षम नहीं है तो फिर क्या भक्त है और क्या चौकी है, या फिर आप सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाए। क्योंकि एक भक्त में बहुत ऊर्जा होती है, देवता उसे इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति उसे दे देता है कि कोई भी शक्ति उसके सामने नकारात्मक ऊर्जा है वो टिक नहीं सकती। तो ऐसी जो शंकाएं आपके मन में होती हैं, उसको निदान के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। इस वीडियो में इतना ही। माँ काली, माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माँ काली, जय बजरंगबली।